दोस्तों माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि मल्टीमीटर का मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल। तो देखिए मल्टीमीटर दो तरह के होते हैं, एक तो एनालॉग होता है, ये देखिए सुई वाला, और इसके अलावा दूसरा होता है डिजिटल नंबर वाला, हिंसों वाला। तो कौन सा आपके लिए बेहतर है? तो मैं इनिशियली दोस्तों को ये कहूँगा कि जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, इनिशियली उनको ये कहूँगा कि ये जो है एनालॉग मल्टीमीटर सुई वाला उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी काम जो है बड़ी आसानी से हो जाती हैं। इसकी रीडिंग्स जो है उनकी आसानी से उनकी समझ में आ जाती हैं और वो उसको काम को जल्दी सीख सकते हैं, कंसेप्ट जल्दी ले सकते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल ही हम सीखेंगे। तो वैसे तो ये मेरे पास तो समवा YX360Ti आ रहा है, लेकिन बहुत सारे मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ शेप्स के हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, लेकिन सब का जो काम है वो एक ही है, सब एक ही तरह से चलते हैं। बेसिकली ये जितने भी होते हैं ये बेसिकली चार चीज़ें जो है हमें बताते हैं। मैं चारों का चारों आपको बताता हूँ कि कौन सी चार चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये DC वोल्ट हम इससे मालूम कर सकते हैं, और तो उसके अलावा फिर AC वोल्ट मालूम कर सकते हैं, AC और DC वोल्ट मालूम कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हम इससे मालूम कर सकते हैं वो है रेजिस्टेंस, के किस तार में कितनी रेजिस्टेंस है, ये करंट जा रहा है या नहीं जा रहा, ये मालूम कर सकते हैं। और दोस्तों चौथी चीज़ है DC एम्पेयर। इसको देखें तो इसके अंदर दोस्तों जो है AA बैटरीज दो डलती हैं, काफ़ी लंबा अरसा निकाल लेती हैं। अगर आप इस पर गौर करो ना तो देखो ये एक इसकी सुई है, अगर इसको मैं मूव करता हूँ तो देखिए आगे पीछे हरकत कर रही है। दरअसल इसके अंदर एक मोटर है, मोटर के साथ ये सुई अटैच है, और जब मोटर घूमती है तो सुई आगे को जाती है, लेकिन वहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, वो उसको खींचकर वापस ले आता है। मिसाल के तौर पर देखिए दोनों प्रॉब्स आपस में मिली हैं तो सुई आगे जा रही है, बट स्प्रिंग जो है उसको खींचकर वापस ले आता है। अब इसके अंदर मोटर है और चंद रजिस्टर इस्तेमाल में, और इस मीटर को बनाने में कुछ कम्प्लेक्स चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई, ना इसके अंदर IC है, ना ट्रांजिस्टर है, ना कैपेसिटर है, कुछ भी नहीं, चंद रजिस्टर हैं और एक जो है मीटर एक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या क्या चीज़ें इससे कर सकते हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है DC वोल्ट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट उन्होंने लगाई हुई। इसका मतलब है कि जब हमने DC वोल्ट चेक करने हो तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिकदारें बहुत छोटी से लेकर बड़ी बड़ी, जैसे 10 वोल्ट, फिर उसके बाद 50, 250 और 1000। जबकि 10 से नीचे देखें तो 2.5, 0.5, 0.25, तो ये छोटी छोटी मिकदारें भी इसके अंदर दी हुई हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ना तो 0.25, ये इसका मतलब ये है कि 1 वोल्ट का चौथा हिस्सा, तो 1 वोल्ट के चौथे हिस्से से लेकर आधा वोल्ट से लेकर 2.5 वोल्ट और फिर इससे आगे कोई मिकदारें जा रही। यहाँ पर आप DC वोल्ट ये लेवल आप यूज़ करोगे। अगर आपने 10 पर सेट किया तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वोल्टेज आप 10 चेक कर सकते हो इस लेवल के ऊपर। 10 से ऊपर अगर आपने वोल्टेज चेक करनी है तो फिर इस लेवल को नहीं, बल्कि उससे अगले लेवल को 50 को यूज़ किया जाएगा। अब 50 तक आप वोल्टेज इससे चेक कर सकते हो, लेकिन जब वोल्टेज 51 हो गई तो फिर इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, फिर उससे अगला लेवल जो है वो यूज़ किया जाएगा। आइए एक बैटरी की वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन की बैटरी, यहाँ पर आप देख रहे हो 3.7 वोल्ट की मोबाइल फ़ोन की स्टैंडर्ड बैटरी होती है। सबसे पहले चूँकि 3.7 है तो हमें ऐसा लेवल सेलेक्ट करना होगा जिसके अंदर ये आए, तो उसके लिए हमें 10 का लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से तो बड़ा है ना, 3.7 जो है 2.5 से बड़ा, तो अगला लेवल जो 10 है वो बनता है। तो अब हमें 10 वाला लेवल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए नेगेटिव से नेगेटिव लगाते हैं, पॉजिटिव से पॉजिटिव लगाते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों हमने चूँकि 10 वाला लेवल यूज़ किया था तो इसलिए यहाँ पर भी हम 10 वाला लेवल जो है वो देखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, हमने इस लेवल को यूज़ करना, इस स्केल को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है ना, तो 4 से तो सुई पीछे है, यहाँ पर होता तो 3 होना था, अब 3 से आगे है और 4 से पीछे है। इसका मतलब है ये 3.9 है, 3.9, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जब बैटरी फुल चार्ज हो ना तो वो 3.9 या 4 वोल्ट के करीब होती है, वो 3.7 नहीं होती। उससे अगला लेवल जो है दोस्तों वो है AC वोल्टेज। तो AC वोल्टेज चेक करने के लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्केल जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10, 50, 250 और 1000 की वैल्यूज़ मौजूद है। जो भी आपने AC वोल्टेज चेक करनी है उसके मुताबिक इसको सेट किया जाएगा। आम तौर पर जो स्टैंडर्ड वोल्टेज आती है वो 250 से नीचे नीचे होती है, तो इसलिए हमें 250 वाला लेवल जो है यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए मेरे हाथ में एक शू है, इसके अंदर AC वोल्टेज मौजूद है, लेकिन देखिए सबसे पहले जब भी आपने प्रॉब्स लगानी हो पहले इसको सेट करना है। कभी इस चीज़ में गफलत ना कीजिएगा वरना जल जाएगा सारे का सारा। अब सेट हो गया, उसके बाद मैं यहाँ पर लगाता हूँ और देखता हूँ कितनी वोल्टेज आती है।
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो कि एग्जैक्ट 200 वोल्ट आ रही है। चूँकि हमने 250 पर सेट किया है ना, तो ये 250 लिखा हुआ है, तो ये वाला स्केल हमने पढ़ना है। तो 200 के ऊपर है इस वक्त जो यहाँ पर AC वोल्टेज आ रही है वो 200 है। तो दोस्तों उससे अगली चीज़ है बज़। हम इसको बज़ पर सेट कर देते हैं। बज़ में जब आप दोनों प्रोब्स को आपस में मिलाएं तो आपको एक बीप सुनाई देता है, ये आप देख रहे हो। तो दोस्तों बज़ का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा है मोबाइल फ़ोन के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। बिलखुसूस जब आपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर चेक करने हो, जब उसके एयर पीस चेक करने हो, जब आपने रिंगर चेक करना हो, तो उसके लिए आप बज़ का जो लेवल है इसको यूज़ करोगे। मैं एक मोबाइल फ़ोन को लाता हूँ। देखिए मैं दोनों प्रोब्स हैं मोबाइल फ़ोन के, इस स्पीकर को लगाता हूँ। पहले मैं आपस में शॉर्ट करता हूँ। देखिए आवाज़ ज़्यादा हुई ना, जब मैं इन दोनों प्रोब्स को लगाता हूँ तो इस स्पीकर के अंदर से आवाज़ आती है। मैं आपके कान के पास करके आपको सुना देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर एयर पीस भी चेक कर रहा हूँ, तो इसकी भी दोनों पॉइंट के साथ में अपने प्रोब्स को लगाता हूँ। तो देखिए आपको आवाज़ आ रही है, ये डायरेक्ट आवाज़ है, ये एयर पीस की आवाज़ है। तो एयर पीस की आवाज़ आपने जब सुननी हो तो आप मोबाइल फ़ोन को अपने कान के पास कर लीजिएगा, आपको आवाज़ इसकी आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये जो लेवल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे का सारा रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल फ़ोन के अंदर इसका बहुत ही अहम इस्तेमाल है, आप इसको कसरत से इस्तेमाल करोगे। मैं कहता हूँ कि 80 से 90% आप इनमें से ही कोई एक लेवल यूज़ करोगे, इंक्लूडिंग बज़ से लेकर यहाँ तक इनको ही आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसका है। मिसाल के तौर पर आप इसको X1K पर सेट कर देते हैं और जब आप दोनों प्रोब्स को आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है कि सुई आगे जाती है। बहुत ही अच्छा फीचर है। मिसाल के तौर पर इसको मैं यहाँ पर एक नेगेटिव के ऊपर रख देता हूँ ना, तो वहाँ पर मैं जहाँ पर भी लगाता हूँ ये देखिए सुई आगे गई, ये भी गई, ये भी गई। अब मुझे तमाम पॉइंट्स के ऊपर पता चल रहा है कि यहाँ पर करंट जो है पास हो रहा है, कि ये जो नेगेटिव है ये तमाम जगहों के साथ अटैच है। अब और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, मिसाल के तौर पर आपने स्पीकर चेक कर लिया, वो बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे, आप नेगेटिव को कहीं पर भी रख दोगे पूरे मोबाइल के अंदर ग्राउंड में। अब यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर लगाइए, तो देखिए सुई कुछ आगे को गई ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये पॉइंट जो है ना ये बोर्ड के साथ कनेक्टेड है। इसको लगाइए तो कुछ ना कुछ सुई आगे गई ना, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी बोर्ड के साथ है कनेक्टेड है। अब देखिए यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो सुई फुल एंड के सिफर के ऊपर जाती है। सिफर का मतलब ये है कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सारा करंट पास हो रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट सिफर है। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, देखिए फिर भी सुई कुछ ना कुछ आगे जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है। ये तमाम के तमाम पॉइंट जो है ना ये बोर्ड के साथ कनेक्टेड हैं एक ईच अदर, इसलिए जो है कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आती हैं। जब ये कोई बोर्ड यहाँ से कनेक्शन किसी का टूट जाए तो फिर क्या आता है, समझिए कि मैं लगाता हूँ तो यूँ अगर मैं लगाऊंगा ना तो कोई रीडिंग आएगी नहीं, इस तरह से कोई भी रीडिंग नहीं आएगी, तो मैं समझ जाऊँगा कि ये बोर्ड जो है कनेक्शन टूटा हुआ है। अब तो रीडिंग आ रही है ना इस तरह से, तो ये रीडिंग आनी बंद हो जाती है। तो इसलिए आप किसी भी पॉइंट का, बिल्कुल स्पीकर का हो, सिम का हो, सिम के कनेक्शन टूटे हुए हों या यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टर, इनके तमाम के कनेक्शंस आप ढूंढ सकते हो बड़ी आसानी से। एक आपने नेगेटिव में रख के दूसरा उस पॉइंट के ऊपर रख के देखने कि क्या कुछ रीडिंग आती हैं या नहीं आती। ये इसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आप करोगे। तो उससे आगे पॉइंट दोस्तों देखिए यहाँ पर X100 है, तो ये भी रेजिस्टेंस ही मालूम करता है, बट यहाँ पर जो है छोटी रेजिस्टेंस भी हम मालूम कर सकते हैं। उससे अगला पॉइंट ये, तो ये भी रेजिस्टेंस ही मालूम करता है, बट इससे भी छोटी सी रेजिस्टेंस में उसको भी चेक किया जा सकता है। अब यहाँ पर उसके बाद कॉन्टीन्यूटी है, X1 कॉन्टीन्यूटी है, तो इसकी ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि इसका कमाल दोस्तों ये है कि जब ये देखिए दोनों प्रोब्स आपस में मिलती हैं ना, तो यहाँ पर जो है ये लाइट जो है रेड चलती है। कॉन्टीन्यूटी का मतलब ये है कि मसलसल करंट पूरे का पूरा आगे बह रहा है, करंट के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। इसको यूँ समझिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए मैं इसको X1K पर सेट किया हुआ है ना, तो अब मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने रखा तो सुई गई सिफर के ऊपर, कोई रेजिस्टेंस नहीं, बट मैंने यहाँ पर रखा तो भी सुई सिफर के ऊपर गई कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि रेजिस्टेंस मैंने लगाई है तो फिर भी इसने, क्योंकि यहाँ पर ये इतनी हसास नहीं है, सारा करंट जो है पास हो गया। जबकि जब इसको X1 के ऊपर आप लेकर जाते हो ना, तो देखिएगा कॉन्टीन्यूटी से हमें पता चलेगा कि सारा करंट आगे जाता है या नहीं जाता। देखिए सारा करंट जा रहा है ना, मैंने दोनों को शॉर्ट किया। जब इसके ऊपर लगाता हूँ तो सुई तो आगे गई है, बट ये देखिए इशारा नहीं चला। इसने हमें बताया कि कॉन्टीन्यूटी नहीं पाई जा रही, कॉन्टीन्यूटी नहीं पाई जा रही, करंट पास हो रहा है,
कंटिन्यूटी नहीं पाई जा रही। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें बहुत सारी चीज़ों का बात कंटिन्यूटी से ही अंदाज़ा करना पड़ता है कि ये देखिए मैंने बैटरी के नेगेटिव के साथ लगाया ना, तो अब मुझे कंटिन्यूटी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, बट यहाँ कंटिन्यूटी बहुत ही कम है, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी बहुत ही कम है। ये देखिए इन पॉइंट्स के ऊपर जो है अपना सुई आगे जा तो रही है, बट कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं पाई जा रही। देखिए कोई फुल इशारा जो नहीं जला किसी भी पॉइंट के ऊपर, जबकि यहाँ पर फुल जो है इशारा जल रहा है। तो इस इशारे जलने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या करंट के रास्ते में कोई हल्की सी रेजिस्टेंस तो नहीं है। इस चीज़ का आप आइडिया कर लोगे। एक और मैं आपको इसका इस्तेमाल बताता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक छोटी सी एलईडी लाइट है, मैंने यहाँ पर इसकी एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव के साथ लगाता हूँ। तो देखिए ना लाइट चली और ना नीडल ने मूवमेंट की। अब मैं इनको ऐसे करता हूँ, चेंज करके देखता हूँ कि क्या मैंने उलट तो नहीं लगाई हुई थी। अब देखता हूँ तो देखिए वाह जनाब, ये देखिए लाइट भी रोशन हो गई और साथ हमारी नीडल जो है उसमें ने भी कुछ मूवमेंट की। इसका मतलब है यहाँ पर अगर आप इसके गौर करें ना, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 150 mA। 150 mA मतलब ये है कि जब ये जो दोनों तारे हैं यहाँ हमने आपस में इनमें शॉर्ट करे तो इनमें करंट जो है 150 मिली एम्पेयर करंट आता है इनके अंदर। चूँकि इसके अंदर बैटरीज है ना, वो बैटरी का करंट इन प्रोब्स के अंदर आता है। अब यहाँ पर करंट जो सिर्फ 15 मिली एम्पेयर है, काफ़ी कम है। तो यहाँ पर 1.5 मिली एम्पेयर है, बहुत ही थोड़ा है। इसलिए यहाँ पर तो बल्ब रोशन होने का कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ इन दो पॉइंट्स के ऊपर जो है X1 और X10 यहाँ पर बल्ब जो है रोशन होगा और किसी पॉइंट के ऊपर बल्ब रोशन नहीं होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर बल्ब रोशन हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, बट यहाँ पर देखिए लाइट इंतहाई कम होगी और उसके बाद जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है बल्ब रोशन नहीं हो रहा। ठीक है जी। इसके करंट को भी आप बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एक इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर देखिए ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, पता नहीं इसकी एलईडी ये जो यहाँ पर लगी हुई है चलती है कि नहीं चलती। चलिए चेक कर लेते हैं हम इसको। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ में लगाता हूँ तो ये देखिए ये चल पड़ी ना, यहाँ पर हमें पता चल गया कि यार ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास एक दूसरा मोबाइल फ़ोन है, तो इसके यहाँ पर देखिए कीपैड की लाइटें यहाँ पर मैं लगाता हूँ तो देखिए ये लाइट जल रही है, ये भी लाइट जल रही है। इस तरह छोटी छोटी लाइटें चेक करने के लिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें चेक करने के लिए भी हम इस खूबी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि देखिए एक अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो वो डॉक्टर को एग्जैक्ट नहीं स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाता कि जी माँ के पेट के अंदर बच्ची है या बच्चा है। वो साइन एंड सिम्टम्स और अपने तजर्बे से ही उसको पता चलता है। तो ऐसे ही ये जो मीटर होते हैं एग्जैक्ट कुछ भी नहीं बताते, ये तो आपको अपने तजर्बे से ही पता चलता है कि आपको ये क्या बता रहा है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं जी ये जो बोर्ड है इसके ऊपर छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए, इनको कैसे चेक करते हैं कि बोर्ड के अंदर ठीक है या ख़राब है ये जिसको कैपेसिटर को ट्रांजिस्टर को। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि बोर्ड के ऊपर जब आप कहें ना कि कोई कैपेसिटर, कोई ट्रांजिस्टर, कोई रजिस्टर उसके ऊपर ही लगा हुआ हो तो हम उसको चेक कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बोर्ड के ऊपर अगर एक कंपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ है ना, तो डायरेक्ट तो हम उनको चेक करते हैं, बट वहाँ से घूम कर जो दूर से कनेक्शन आ रहे हैं उनका आप क्या करेंगे, इसलिए वहाँ पर एग्जैक्टली पता नहीं चलता। तो हर पुर्जे कंपोनेंट को बाहर उतार कर ही चेक किया जाएगा कि आया ये कंपोनेंट ठीक है या नहीं। और फिर मुमकिन भी नहीं होता कि हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, हम उनको कैसे निकाल कर जो है चेक कर सकते हैं सबको। और हम तो 2-3 को ही नहीं निकाल कर चेक कर सकते जितने काम है। तो इसलिए ऐसी नहीं है, ऐसा कोई भी कुलिया नहीं है कि किसी भी कंपोनेंट को आप जो है बोर्ड के ऊपर लगे कोई ही हाँ ना के अंदर चेक कर सकते हैं। ये जब आप काम करोगे तो तजर्बे से आपको आइडिया हो जाएगा। अब दोस्तों मैं एंड पर आपको जो है एम्पेयर मालूम करने वाला लेवल बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेवल है ये एम्पेयर मालूम करने के लिए सिर्फ डीसी के और मिली एम्पेयर बहुत ही छोटी मकदार है। इतनी बड़ी छोटी मकदार है कि हम इसको आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते। मोबाइल फ़ोन के अंदर इसका इस्तेमाल कहीं भी नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटा सा सिंपली समझा देता हूँ कि अगर इसको सबसे बड़ी मकदार जो है 0.25 मिली एम्पेयर है, इसके ऊपर सेट कर देते हैं। तो देखिए मेरे पास ये एक एलईडी है और ये मेरे पास तो जो है इसके अंदर 3 वोल्ट का करंट बह रहा है। तो मैं इस एलईडी के साथ अटैच कर देता हूँ और देखिए कि हमारा बल्ब जो है रोशन हो रहा है। अब मुझे नहीं पता कि बल्ब कितने एम्पेयर के ऊपर चल रहा है, तो आप ऐसे कीजिए कि इनमें से कोई एक तार जो है उसको उतार दीजिए और आप इसको अटैच कर दीजिए इस मीटर के साथ।
एक तार को मीटर के साथ अटैच कर दिया। अब दूसरी तार को डायरेक्ट मैं इसके साथ लगाता हूँ तो देखिए हमें पता चल गया, तो देखिए बल्ब रोशन हो गया और हमें पता चल गया कि तकरीबन जो है 8-9 मिली एम्पेयर का करंट जो है यह एलईडी ले रही है। तो देखिए दरअसल इसको करंट के रास्ते में लगाना होता है। तो दोस्तों उम्मीद है मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए। इस तरह की मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग की खास वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमें इतना टाइम देने का, माजिद ग्रे यूट्यूब चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।